Dear student, my name is Abhishek. In this C programming language video tutorial, I am going to be your instructor. I am senior software engineer, developed many applications by using different programming languages like C, C++, Java, .NET, PHP, Python, Oracle, SQL Server, etc. etc. मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. मैंने कई सारी एप्लीकेशंस को डेवलप किया है अलग अलग प्रोग्रामिंग की हेल्प से. एट द सेम टाइम आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. साथ में मैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं. आई एम हैविंग 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस. मैं लास्ट 20 years से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूं, साथ में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं. मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसके बाद मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो जैसा आप जानते हैं कि सी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था. सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट कमर्शियल वर्जन 1972 में रिलीज हुआ था. तो सी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिची ने डेवलप किया था, इसलिए सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर कहा जाता है इनको. तो डेनिस रिची इज नोन एज founder of C programming language. C programming initially डेवलप की गई थी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था जिसका नाम था यूनिक्स. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए डेनिस रिची ने C प्रोग्रामिंग को बनाया था. तो पहले से भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, लेकिन C प्रोग्रामिंग ने दो पहले से अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज B और BCPL के कई सारे फीचर्स को इनहेरिट किया है. BCPL यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो रिमेंबर वन थिंग, C प्रोग्रामिंग इनिशियली डिजाइन टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट बाय यूजिंग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन. C प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप कई सारी तरीके के ऑप्शन बना सकते हैं, बट C प्रोग्रामिंग इज स्पेशली डिजाइन टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशंस. System applications are those applications which provide interaction with the hardware. यदि आपको हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने वाले ऑप्शन को डेवलप करना है तो ऐसी सारी के सारी ऑप्शंस हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से. लेकिन ऐसा नहीं कि सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से सिर्फ आप हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने के ऑप्शन को डिजाइन कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारी तरीके के ऑप्शन को डिजाइन किया जा सकता है. यदि मैं हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने वाले ऑप्शन का नाम बताऊं तो आप लोगों ने सुना होगा डिवाइस ड्राइवर के बारे में. तो जितने भी डिवाइस ड्राइवर जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये सारे के सारे डिवाइस ड्राइवर किसमें लिखे जाते हैं? सी जैसी प्रोग्रामिंग. लेकिन जैसे मैंने कहा कि सी की हेल्प से कई सारी तरीके के ऑप्शन को डिजाइन करना पॉसिबल है. यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स बनाने हैं, आपको डेटाबेसेस डिजाइन करते हैं, या कई सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग के कंपाइलर्स बनाने हैं, ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से डिजाइन किए जाते हैं. तो सी की हेल्प से आप ध्यान रखिएगा कई सारी तरीके के ऑप्शन को डेवलप किया जा सकता है. सी प्रोग्रामिंग को सीखना इसलिए और जरूरी है कि सी प्रोग्रामिंग इज कंसीडर्ड एज अ बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सपोज यू वांट टू लर्न C++ और जावा और .NET और PHP. ऑल द प्रोग्रामिंग्स आर बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. If you know C programming language, after learning C programming language, learning of these programming language will be very easy. इसीलिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिए C प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज कहा जाता है. तो ध्यान रखिएगा, C प्रोग्रामिंग इज कंसीडर्ड एज ए बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसीलिए C प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज कहा जाता है. यदि मुझे सी प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना हो तो सी प्रोग्रामिंग को कई सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सी प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज कहते हैं. सी प्रोग्रामिंग को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग, ऐसे कई सारे नाम से बुलाते हैं. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग को इसलिए बोलते हैं कि बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डेवलप हाई लेवल एप्लीकेशन एज वेल एज लो लेवल एप्लीकेशन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जैसा आप जानते हैं कि यदि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है.
तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिस सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा उसका नाम है डेवलपर C++। आप चाहें तो किसी और सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, बट इन दिस सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू यूज डेवलपर C++ ID. So you can download this ID from developer C++ site. Otherwise, you can download this ID from this URL also. आप developer C++ की ID को developer C++ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो URL आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सी प्रोग्रामिंग में इस आईडी को यूज करने वाला हूं, तो इस आईडी की हेल्प से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सी प्रोग्रामिंग का आप पहला प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे। Now I'm showing you how to write a very first C program by using developer C++ ID. तो जैसा आप देख सकते हैं कि डेवलपर C++ की आईडी का आइकन आपको मेरे कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। अब मैं इस आईडी को ओपन कर रहा हूं, तो ओपन करने के लिए सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये आईडी हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक करता हूं, ये हमारा आईडी ओपन हो जाता है। Now ID is open. अब मैं आपको बताता हूं कि सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाएगा। Now I'm showing you how to write a very first program by using this ID. तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, गो टू फाइल मेन्यू, फाइल, देन न्यू, देन सोर्स फाइल। आप इस सोर्स फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये आईडी दिखाई दे रहा है जहां पे आप सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में हमारा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। तो इस तरह से सी प्रोग्रामिंग का ये मेन फंक्शन लिखा जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये मेन जो है ये फंक्शन का नाम है, इंटीजर उसका रिटर्न टाइप है, और ये दो ब्रेसेस छोटे वाले ब्रैकेट लगाए जाते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग, ये कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग। कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग ये बताता है कि सी प्रोग्रामिंग की हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है, और ये ब्रैकेट क्लोजिंग हमारा ये बताता है कि डेफिनेशन हमारी यहाँ पे खत्म हुई। तो जो भी आपको लॉजिक लिखने हैं वो इन दोनों ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है, मैं आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाना चाहता हूं। तो जैसा आप जानते हैं कि printf नाम का हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है। As all of you know, there is a printf predefined library function. This function can be used to display information on output screen. इस printf की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं। तो देखिएगा, मैं डबल कोट में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ। ये रहा हमारा हेलो और वर्ल्ड। मैं चाह रहा हूँ ये आपको मैसेज स्क्रीन पे दिखाई दे, तो मैंने printf फंक्शन को यूज किया, और ध्यान रखिएगा सेमीकोलन, डोंट फॉरगेट टू पुट सेमीकोलन एट द एंड। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट हमारे सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन से टर्मिनेट होते हैं। दूसरा आपको इस चीज का और ध्यान रखना है, इफ यू वांट टू यूज printf फंक्शन, इन दैट केस यू नीड टू इंक्लूड वन हेडर फाइल। यदि आपको इस printf फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, और उस हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio.h। ये हमारे पास एक पहले से बनी एक हेडर फाइल है। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। printf नाम के फंक्शन की डेफिनेशन हमारी इस stdio.h नाम के हेडर फाइल में है। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने के पहले मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो देखिएगा, फाइल पे आप जाएं और सेव या सेव एज इनमें से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेव ऑप्शन लिया। मैं इस प्रोग्राम को कोई नाम देता हूं। मैंने सपोज नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड, और मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं। मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन .c होता है। ये आईडी अपनी तरफ से एक्सटेंशन ऐड कर देगा। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। देखिएगा, एग्जीक्यूट करने के लिए आप एग्जीक्यूट, देन आप देखेंगे कंपाइल एंड रन, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। साथ में आप देख सकते हैं कि F11 शॉर्टकट आपको दिख रहा है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये हमारा इस आईडी के लिए शॉर्टकट है। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो आप देखते हैं हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, और आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। तो ये हेलो वर्ल्ड जो कि हमारे सी के इस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो मैं इसको बंद करता हूं। तो देखिएगा, इस चीज का ध्यान रखें, द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, इसलिए मैंने इंटीजर लिखा है। printf इज ए प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन आउटपुट स्क्रीन।